देखिएगा 10वां क्वेश्चन दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर क्या है 3/4। तो यहाँ पर जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए होगा ए बी हो जाएगा ए सी हो जाएगा। कोण ए है, ये 90 अंश है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा 3, कर्ण कितना होगा 4। आपको क्या करना है ए बी का मान। ए बी का वर्ग बराबर होता है इसके, अर्थात कर्ण के वर्ग, ए सी के वर्ग माइनस हो जाता है बी सी के वर्ग के। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो ज्ञात करना है। ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी कितना है 4, 4 का वर्ग माइनस हो जाएगा 3, 3 का वर्ग, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9। ठीक है, ए बी का वर्ग बराबर तो हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 में से 9 घटाइए कितना आएगा 9 7 कितना आएगा 7। तो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 7। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7। आपसे देखिएगा साइन दिया गया है, कास ए का मान पूछ रहा है और टेन ए का मान पूछ रहा है। तो कास ए का मान कितना होगा, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। आधार कितना है, आधार है अंडर रूट 7, कर्ण कितना है 4 के। इसी प्रकार से टेन ए बराबर लंब बटे आधार के, लंब का मान कितना है 3 बटे आधार का मान अंडर रूट 7। यही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 10वां हो गया। 11वां क्वेश्चन देखिएगा सोल्यूशन। 11वां सोल्यूशन देखिएगा। 11वां है, 11वां क्वेश्चन है tan c बराबर 1/3। tan c बराबर दिया गया है 1/3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। चलिए कोण कितना है, कोण की क्या है c है, तो वहाँ पर हम कोण मानेंगे क्या c ए बी सी, ये 90 अंश हो जाएगा। चलिए देखिए लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 है, आधार का मान 3 है, ये कोण हो जाएगा। आधार का मान क्या है 3 है, तो ए सी का मान हम ज्ञात करेंगे। ए सी का मान जब ज्ञात करेंगे तो ए सी का वर्ग होता है बराबर ए बी के वर्ग के प्लस बी सी के वर्ग के। तो हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 1 हो जाएगा। तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 10 9, 9 1 क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 के, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट में 10 के। 2 पंचे 10, तो अंडर रूट 10 ही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 10 ए सी का मान। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, ये tan सी का मान दिया गया है, साइन सी का मान पूछ रहा है आपसे, और किसका मान पूछ रहा है cos सी का मान पूछ रहा है। साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, cos सी बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण के। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो लंब कितना है 1 है, लंब 1 बट्टे कर्ण अर्थात 10 अंडर रूट 10 हो जाएगा, और आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 3 है, 3 बट्टे अंडर रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 11 हो गया। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, 12वां का सोल्यूशन देखिएगा। 12 वाला क्वेश्चन है कि tan फाइव बराबर 40/9, tan फाइव बराबर कितना है 40/9 है। चलिए देखिएगा tan फाइव, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। लंब बटे क्या होता है आधार के। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ पर जो कोण है वह क्या है फाई है। तो कोण है फाई, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, तो 40 बटे आधार का मान कितना है 9 है। आपको क्या ज्ञात करना है ए सी का वर्ग। ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी के वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के। तो ए सी का वर्ग अर्थात 40 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 का वर्ग। 40 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा, प्लस 9 का वर्ग करोगे 9 9 81 हो जाएगा। 16 और 81, 1600 प्लस 81 क्या आ जाएगा 1681 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1681। और 1681 किसका वर्गमूल है देखिएगा, हाँ 4 चौक 16, 9 9 81, 49 का वर्ग होगा। किसका वर्ग 49 का वर्ग होगा। देखिएगा 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 8, 8 से 14 44, 4 9 36 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 4, 4 चौक 16, 16 और 3, 16 3 3 19, 16 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 1681 किसका वर्गमूल है, अंडर रूट में 1681 है। ठीक है, 1681 किसका वर्गमूल है बताइएगा, किसका होगा 41 का। चलिए तो ये जाएगा 41, तो ए सी का मान क्या आएगा 41 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया था, tan फाई का मान दिया गया था, आपको ज्ञात करना है साइन फाई का मान और cos फाई का मान।
तो साइन फाई अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, काश थीटा बराबर सॉरी आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है? लंब का मान है 40 और कर्ण का मान कितना है? 41, 40 बटे 41 हो जाएगा। साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब क्या है? 40 है, कर्ण क्या है? 41 है, तो 40 बटे क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा? 9 और कर्ण कितना हो जाएगा? 41, तो 9 बटे क्या आ जाएगा? 41, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत मांग है। चलिए देखिएगा, यदि 13 वाला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक तो दिया गया है और शेष पाँचों क्या करना है? ज्ञात करना है आपको। हाँ, साइन का दिया गया है, कास का ज्ञात करना है, टैन का ज्ञात करना है, कोसेक का ज्ञात करना है, सेक का ज्ञात करना है, काट का ज्ञात करना है। थीटा बराबर 1/√2 दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज हम पहले बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा, और कोण क्या है? कोण है यहाँ पर थीटा, थीटा कोण है। तो जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है? 1 है, कर्ण का मान कितना? √2 है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है आधार का मान, तो BC का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा। BC का वर्ग होता है AC के वर्ग माइनस के AB के वर्ग के। ठीक है, तो हो जाएगा AC का वर्ग, तो अर्थात √2 का वर्ग माइनस हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है, BC के वर्ग के बराबर हो जाएगा ये, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो BC इक्वल टू हो जाएगा √ में 1, तो BC बराबर हो जाएगा कितना? 1 के। BC बराबर कितना होगा? 1 के। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। अब यहाँ से आप क्या ज्ञात करेंगे? साइन का दिया गया है, काश थीटा का मान ज्ञात करेंगे, टैन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, और कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, काश थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, इसका मान होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब के। ठीक है, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार के, और कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब के। चलिए देखिए, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 है, आधार क्या है? 1 है, कर्ण क्या है? √2 है। आधार क्या है? 1 है, आधार क्या है? 1 है, कर्ण क्या है? √2 है, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? 1 है, आधार क्या है? 1 है, तो 1/1 बराबर 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है? √2 है, लंब क्या है? 1 है, जगह √2/1 अर्थात कह सकते हो √2। उसके बाद देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान √2 है, आधार का मान 1 है, तो √2/1 बराबर हो जाएगा √2। उसके बाद देखिएगा काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान 1 है, आधार का मान 1 है, लंब का मान भी 1 है, तो इसका मान 1 हो जाएगा ना। 14 का सलूशन देखिएगा, 14, तो इसका पहले आप प्रश्न देखिएगा। 14 का प्रश्न दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा बराबर क्या दिया गया? √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √5/1, तो देखिएगा सेक थीटा बराबर √5/1 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, होता है कर्ण बटे आधार के। चलिए यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस पर ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, जो कोण होगा क्या होगा? थीटा होगा। देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है? √5 है, आधार कितना है? 1 है, आधार कितना है? 1 है, तो हम ए बी का मान निकालेंगे, तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी के वर्ग माइनस बी सी के वर्ग के। तो ए बी कितना? √5 का वर्ग बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बी सी 1 का वर्ग, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, ए बी बराबर हो जाएगा √4 के, तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना? 2 के, इसका मान क्या आएगा? 2। तो यहाँ से आप ज्ञात करेंगे क्या? आप ज्ञात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक का तो दिया गया है, काट थीटा। देखिए साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कास का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के। ठीक है, चलिएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? 2 है, कर्ण क्या है? √5 है, तो 2/√, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार कितना? 1 है, कर्ण कितना है? √5 है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? √5। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? 2 है, आधार क्या है? 1 है, तो 2/1 अर्थात कह सकते हो 2, और कर्ण बटे लंब,
कर्ड बटे लंब। कर्ड क्या है, अंडर रूट 5 है, लंब कितना है, 2 है। अंडर रूट 5 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। आधार क्या है, 1 है, लंब क्या है, 2 है, तो हो जाएगा 1/2। यही सब आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 14 हो गया। 15 वाला क्वेश्चन इसके बाद देखिएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे से देखिएगा 15 वाला क्वेश्चन, आगे का दृश्य देखिएगा। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, चलिए सेम उसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से पहले अंदाज में ना। चलिएगा, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी है, कोण थीटा है और ये 90 अंश है। चलिए, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे लंब के, होता है कर्ड बटे लंब के। तो कर्ड का मान कितना दिया गया, 2, लंब का मान दिया गया अंडर रूट 3। आपको क्या याद करना है, BC का वर्ग याद करना है। BC का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, AC के वर्ग माइनस हो जाएगा AB के वर्ग के, हो जाएगा AC कितना है, 2 का वर्ग माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 दूना 4 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा 3 के, तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 के, तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, देखिए BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 के, तो BC बराबर हो जाएगा कितना, 1 के, इसका मान क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए कोसेक का दिया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक का दिया गया है सेक थीटा और काट थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड के, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड के, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार के, और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। चलिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ड, तो लंब क्या है अंडर रूट 3, कर्ड क्या है 2, तो अंडर रूट 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड के, आधार क्या है 1, कर्ड क्या है 2, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब क्या है अंडर रूट 3, आधार क्या है 1, अंडर रूट 3 बटे 1 अर्थात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ड बटे आधार के, तो कर्ड क्या है, कर्ड 2 है, आधार क्या है 1 है, तो हो जाएगा 2/1 बराबर हो जाएगा 2 के। और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है 1 है, लंब कितना है अंडर रूट 3, तो 1/√3। यही सब क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। 15 वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे चलेंगे 16 सोल्यूशन। चलिए 16 का क्वेश्चन दिया गया है, चलिएगा 16 वाला क्वेश्चन है, यदि कास ए बराबर दिया गया है 1/√2, साइन बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। देखिएगा कास ए बराबर दिया गया है कितना, 1/√2। उसके बाद देखिएगा साइन बी बराबर दिया गया है कितना, साइन बी बराबर है अंडर रूट 3/2 के। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। चलिए यही पूछ रहा है। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये हो जाएगा ए कोण है, बी हो जाएगा AC हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ड क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। आधार कितना है, आधार है 1, तो 1 हो जाएगा, कर्ड कितना है अंडर रूट 2, तो किसका मान याद करेंगे, हैं BC का मान याद करेंगे, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, AC के वर्ग के माइनस AB के वर्ग के, तो AC का वर्ग अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 के, तो 2 - 1 1 के स्क्वायर के, तो हो जाएगा 1 के, BC का वर्ग, तो BC बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 के, BC बराबर हो जाएगा 1 के, तो इसका मान क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या याद करेंगे, साइन ए का मान याद कर लेंगे। ठीक है, साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से साइन ए का मान याद करेंगे, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, देखिए लंब बटे क्या होता है, कर्ड होता है, तो लंब बटे कर्ड, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, लंब कितना है, लंब 1 है, 1 बटे क्या हो जाएगा, कर्ड, कर्ड कितना है अंडर रूट 2 है, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ड, साइन ए का मान आ गया। और देखिए साइन बी के लिए हम अलग दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, अलग एक त्रिभुज और बनाएंगे, एक कोण बी हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ऐसा कीजिएगा ABC, ये 90 अंश हो जाएगा कोण बी के लिए। तो कोण बी के लिए साइन बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3
अपॉन 2k, तो जाएगा लंब बटे कर्ण के। तो लंब कितना है, √3 2 है। का वर्ग यहाँ से हो जाएगा BC का वर्ग बराबर होगा, ठीक है, AB के वर्ग के माइनस AC के वर्ग के। चलिए ABC का वर्ग बराबर हो जाएगा AB कितना है, 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3 1, BC बराबर √1, BC बराबर हो जाएगा 1 के, इसका मान क्या आएगा 1। यहाँ से देखिए काश, इसी में देख लीजिएगा, काश B बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण के। आधार का मान कितना है, आधार का मान 1, कर्ण का मान कितना है 2, तो काश B बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है साइन A काश B प्लस काश A साइन B, साइन A काश B प्लस काश A साइन B का मान पूछ रहा है। इसका मान हम ज्ञात करेंगे। देखिएगा साइन A का मान कितना है, साइन A का मान अभी याद कीजिए है 1/√2 इंटू काश B का मान कितना है, काश B का मान 1/2 प्लस हो जाएगा काश A का मान कितना है, काश A का मान 1/√2 इंटू का साइन B का मान कितना है, √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 1 + √3 अपान हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 1 + √3 अपान 2√2 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। जय हिंद।